आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-239-78046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब मुख्य समाचार। दिव्यांगजनों को पहचान पत्र जारी करने में मध्य प्रदेश देश में प्रथम। सभी जिलों में बनेंगे दिव्यांग पुनर्वास केंद्र। प्रदेश में अब रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू रात 10 बजे के स्थान पर रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा लागू। देश भर में अब तक लगे 34 करोड़ से अधिक टीके। प्रदेश में भी हुआ 2 करोड़ 12 लाख से अधिक टीकाकरण। और कई खिलाड़ियों ने किया ओलंपिक का टिकट पक्का। खेल मंत्री ने दी बधाई। अब समाचार विस्तार से। सीहोर में केंद्र सरकार द्वारा करीब 179 करोड़ रुपए की लागत से इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च का निर्माण किया जा रहा है। जून 2022 तक पूर्ण होने वाले इस राष्ट्रीय स्तर के संस्थान में मेंटल हेल्थ पर सर्टिफिकेट कोर्स और प्रशिक्षण गतिविधियां संचालित की जाएंगी। इसी तरह ग्वालियर में 170 करोड़ की लागत से दिव्यांगजनों के लिए खेल परिसर बन रहा है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत के साथ भोपाल में आज बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये दोनों परिसर प्रदेश के लिए अनूठी सौगात है। श्री गहलोत ने दिव्यांगजनों को पहचान पत्र जारी करने में देश में प्रथम रहने पर मुख्यमंत्री को बधाई दी। प्रदेश में लगभग 6 लाख दिव्यांगजनों को पहचान पत्र उपलब्ध कराए गए हैं। ट्रांसजेंडरों को पहचान पत्र देने में भी मध्य प्रदेश देश में प्रथम रहा है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी 52 जिलों में दिव्यांग पुनर्वास केंद्रों के लिए श्री गहलोत से बजट स्वीकृत करने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री ने इस पर सहमति प्रदान करते हुए 1 सप्ताह में प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए नवीन दिशा निर्देश जारी किए हैं। अपर मुख्य सचिव डॉ राजेश राजौरा ने बताया है कि प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में अब रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू रात 10 बजे के स्थान पर रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। संशोधित आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान संक्रमित लोगों की संख्या में तेजी से कमी आ रही है। देश में स्वस्थ होने की दर में लगातार सुधार हो रहा है और ये 97% पर पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि पिछले 24 घंटे के दौरान पूरे देश में 46,000 से अधिक संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि संक्रमित मामलों में तकरीबन 86% की कमी आई है। इधर प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के महज 40 मामले सामने आए, जबकि 65 मरीज स्वस्थ हुए हैं। सतना जिले में आज से 15 जुलाई तक विशेष वृहद वृक्षारोपण का अभियान सामाजिक सहयोग से चलाया जा रहा है। आज सांसद खजुराहो वीडी शर्मा, राज्य मंत्री पंचायत और ग्रामीण विकास, पिछड़ा वर्ग कल्याण रामखिलावन पटेल और सांसद गणेश सिंह की उपस्थिति में सतना शहर के गणमान्य नागरिकों ने अपने अपने नाम के पौधे रोपे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की उपयोगिता और महत्ता को हम सब ने सामने देखा है। पर्यावरण का संरक्षण करना और वृक्षारोपण आज के समय की महती आवश्यकता है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। देश भर में अभी तक 34 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। 27 करोड़ 95 लाख लोगों को कोविड टीके की पहली खुराक दी गई है। इसके अलावा 6 करोड़ 6 लाख लोगों को कोविड टीके की दूसरी खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में भी अब तक 2 करोड़ 12 लाख से अधिक टीके लग चुके हैं। टीकमगढ़ जिले में कोवैक्सीन के दूसरे डोज के लिए कल महाअभियान चलाया जाएगा।
कटनी में वैक्सीनेशन महाअभियान में सक्रिय सहभागिता निभाते हुए रीठी विकासखंड की 2 ग्राम पंचायतों ने जिले में नजीर पेश की है। इन दोनों ही ग्राम पंचायतों में कोरोना संक्रमण से बचाव की इस लड़ाई में 100% कोविड टीकाकरण कराकर संपूर्ण ग्राम पंचायत को सुरक्षा का कवच प्रदान किया गया है। ग्रामीणों की जागरूकता और प्रशासनिक अमले की मेहनत का ही परिणाम रहा कि पहले रीठी जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत पिपरिया परोहा 100% व्यक्तियों के कोविड वैक्सीनेशन वाली पहली ग्राम पंचायत बनी। वहीं टीम भावना के साथ काम करने का सार्थक परिणाम पटौहा ग्राम पंचायत में भी सामने आया। सीईओ जनपद प्रदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि रीठी विकासखंड की ही ग्राम पंचायत पटौहा जिले की ऐसी दूसरी ग्राम पंचायत है जहां पात्र 100% व्यक्तियों को कोरोना से बचाव के लिए टीका लगाया जा चुका है। जल परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए इस साल मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। प्रदेश के 45 जिलों की 46 प्रयोगशालाओं को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। गौरतलब है कि पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अपनी जल परीक्षण प्रयोगशालाओं को प्रमाणीकरण के लिए जल शक्ति मंत्रालय को आवेदन दिए जाते हैं। इस साल अब तक 25 राज्यों की 126 जल परीक्षण प्रयोगशालाओं को जारी किए गए मान्यता प्रमाण पत्रों में मध्य प्रदेश की सर्वाधिक 46 प्रयोगशालाएं शामिल हैं। भारतीय नौसेना के एथलीट एमपी जबीर ने 400 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। जबीर ओलंपिक में 400 मीटर बाधा दौड़ के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट हैं। वहीं माना पटेल टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला और तीसरी भारतीय तैराक है। दुती चंद ने भी ओलंपिक खेलों की 100 और 200 मीटर स्पर्धाओं में क्वालिफाई कर लिया है। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि भारतीय खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पर्यटन, संस्कृति और आध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर कल से चित्रकूट के दीन दयाल शोध संस्थान में इको टूरिज्म, मंदाकिनी घाट और रामपद गमन योजना का निरीक्षण करेंगी। शिक्षा विभाग ने फीस में 10% से अधिक की वृद्धि करने पर भोपाल के जवाहरलाल नेहरू स्कूल के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सांसद रोडमल नागर ने राजगढ़ में पुराने कलेक्ट्रेट परिसर में तैयार महिला थाने का शुभारंभ किया। मंदसौर जिला अब कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गया है। मंदसौर कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया है कि जिले में अब कोरोना का एक भी एक्टिव केस नहीं बचा है। अशोकनगर जिला न्यायालय में 10 जुलाई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। खंडवा में कोविड महाटीकाकरण अभियान के तहत कल कोवैक्सीन का दूसरा डोज लगाया जाएगा। सीहोर जिले में शासकीय विभागों के साथ साथ अन्य सभी संस्थाओं द्वारा कर्मचारियों को वैक्सीन अनिवार्य करने के बाद से अब वैक्सीन लगवाने के लिए लोग स्वेच्छा से आगे आने लगे हैं। और सीधी जिले में बिजली की समस्या को लेकर पूर्व मंत्री और विधायक कमलेश्वर पटेल आज से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। दिव्यांगजनों को पहचान पत्र जारी करने में मध्य प्रदेश देश में प्रथम। सभी जिलों में बनेंगे दिव्यांग पुनर्वास केंद्र। प्रदेश में अब रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू रात 10 बजे के स्थान पर रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा लागू। देश भर में अब तक लगे 34 करोड़ से अधिक टीके। प्रदेश में भी हुआ 2 करोड़ 12 लाख से अधिक टीकाकरण। और कई खिलाड़ियों ने किया ओलंपिक का टिकट पक्का। खेल मंत्री ने दी बधाई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।